नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी को मिली जीत, 54,121 वोट से दर्ज की बम्पर जीत। तुर्की का नया नाम बदलकर तुर्कीये किया गया, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का ऐलान। ज्ञानवापी विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। पाकिस्तान में महंगाई की जबरदस्त मार, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम में 30 रुपए की भारी बढ़ोतरी। जेलेंस्की का दावा, रूस ने यूक्रेन के 2 लाख बच्चों का किया अपहरण। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की जेलों में बढ़ा गैंगवार का खतरा। जी हां, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की जेलों में गैंगवार का खतरा बढ़ गया है। गैंगस्टर ग्रुप एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, इसलिए सरकार ने एहतियात के तौर पर तेज तर्रार आईपीएस हरप्रीत सिद्धू को जेल के एडीजीपी का चार्ज सौंपा है। जेलों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। तो उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान मूसेवाला के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि सिद्धू मूसेवाला के नाम पर कैंसर हॉस्पिटल और स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। ईडी के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड केस का है मामला। जी हां, बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय के सामने 13 जून को राहुल गांधी पेश होंगे। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा था। राहुल गांधी ने जांच एजेंसी से पेश होने के लिए नई डेट मांगी थी। इस मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को जांच में शामिल होना है। हाल ही में सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह ईडी के सामने 8 जून को पेश होंगी। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी को मिली जीत, 54,121 वोटों से दर्ज की बम्पर जीत। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में 54,121 वोट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल गहतोड़ी को हराकर यह उपचुनाव जीता है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के लिए पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के भीतर किसी दूसरी विधानसभा सीट से जीत हासिल करनी थी, जिसके बाद चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा देकर अपनी सीट खाली की। इसी सीट से धामी को जीत मिली है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संरक्षित वनों और नेशनल पार्कों के आसपास के 1 किलोमीटर का इलाका होगा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। जी हां, बता दें कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। देश भर के संरक्षित वनों और नेशनल पार्कों के आसपास के 1 किलोमीटर का इलाका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होगा। इन इलाकों में खनन या फिर पक्के मकान बनाने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की सीमा के भीतर जो गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें केवल मुख्य वन संरक्षक की अनुमति से ही चलाया जाएगा। तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये किया गया, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का ऐलान। जी हां, तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी से अपना नाम बदलकर तुर्कीये कर लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के पिछले साल चलाए गए रीब्रांडिंग कैंपेन के तहत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देश का नाम बदलने के लिए कहा गया था। एर्दोगन ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि तुर्कीये लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति करेगा। जम्मू कश्मीर में 12 घंटे में आतंकवादियों ने ली 2 लोगों की जान, अमित शाह, अजीत डोभाल और रॉ प्रमुख ने की हाई लेवल मीटिंग। जी हां, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रुक नहीं रही है। 12 घंटे में आतंकवादियों ने 2 लोगों को मार गिराया है। बता दें कि राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर की जान लेने के बाद गुरुवार देर रात को आतंकवादियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर भी गोली चलाई, जिसमें बिहार के रहने वाले दिलखुश की इलाज के दौरान जान चली गई, तो वहीं पंजाब के रहने वाले गोरिया की हालत स्थिर बताई जा रही है। कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग और कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन की चेतावनी के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ प्रमुख के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। ज्ञानवापी विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना।
जी हां, ज्ञानवापी विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का इतिहास हम नहीं बदल सकते, लेकिन रोज एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, झगड़ा क्यों बढ़ाना। भागवत ने कहा कि हमने 9 नवंबर को ही कह दिया था कि राम मंदिर के बाद हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई मुद्दा उठा तो उसे मिलजुल कर सुलझाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आक्रामकों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उस समय जो भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, उनका मनोबल गिराने के लिए देव स्थानों को तोड़ा गया था। पाकिस्तान में महंगाई की जबरदस्त मार, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम में 30 रुपए की भारी बढ़ोतरी। जी हां, पाकिस्तान में आवाम पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम 30 रुपए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दाम बढ़ाने को लेकर पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए और देश हित के मद्देनजर सरकार के पास इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तेल की कीमतों के साथ ही पाकिस्तान में बिजली भी महंगी हो गई है। बता दें कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऐलान किया कि अगले महीने से बिजली लगभग 8 रुपए प्रति यूनिट महंगी की जा रही है। जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा रूस ने यूक्रेन के 2 लाख बच्चों का किया अपहरण। जी हां, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के 2 लाख बच्चों का अपहरण कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस आपराधिक साजिश का मकसद केवल अपहरण नहीं, बल्कि लोगों को यूक्रेन के बारे में पूरी तरह से भूल जाने के लिए मजबूर करने व लौटने में असमर्थ बनाना है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन के लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और न ही यूक्रेन की संतानों को किसी और की संपत्ति बनने देंगे। लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई ने कबूली सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात। जी हां, बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात कबूल ली है। एक टीवी चैनल पर उन्होंने कहा कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारी थी। मोहाली में अकाली नेता विक्की मिंडू खेड़ा के कत्ल का बदला लेने के लिए हमने ऐसा किया था। पहले उसने अपना नाम सचिन थापन बताया, फिर उससे पूछा गया कि वह सचिन बिश्नोई है, तो उसने हाँ में जवाब दिया। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो अब आपको इस पर ज्यादा ब्याज चुकाना होगा। बैंक ने होम लोन की ब्याज दर को 6.65 से बढ़ाकर फिर से 7.05% कर दिया है। यानी कि अब आपको SBI से होम लोन कम से कम 7.05% पर मिलेगा। नई ब्याज दरें 1 जून से लागू हो गई हैं। इंडियन बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की है। अब 1 साल वाली FD पर 5% के बजाय 5.10% का ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 1 जून 2022 से लागू हो गई हैं। तो उधर HDFC बैंक, ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक ने भी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब जान लेते हैं मौसम समाचार। राजधानी दिल्ली में आज बारिश के आसार हैं। कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने के आसार हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज का सुविचार, मशहूर गायक और संगीतकार बॉब मार्ले ने कहा था, अगर आप कहीं से भी शुरुआत नहीं करोगे तो कहीं भी नहीं जा पाओगे।